भैया कहता है सरकार मैंने आपकी कौन सी मर्म को जाना है। बोले सुन लीजिए कि चरण कमल रज कहा सब कहाई और मानुष करन मूरे कछुआई। केवट कहता है प्रभु मुझे आपके चरणों में संशय। बोले संशय कैसा? बोले इन्हीं चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार हो गया था। पत्थर की शिला उड़ करके सीधे देवलोक चली गई थी। प्रभु मेरी तो नौका लकड़ी की है, इसका क्या हाल होगा? और मैं दूसरा कोई नौका धंधा बिजनेस भी नहीं जानता। और प्रभु आप तो समर्थ हो, अगर कहीं धोखे से भी मेरी नाव नारी बन गई ना तो आप कह दोगे केवट ना। हाँ हमारे सौरभ भैया यादव जी की माता जी की तरफ से केवट भैया कहता है प्रभु सुन लीजिए मेरी मन में क्या है मैं बता रहा हूं कि छुअत सिला भई नार सुहाई पाहन ते न काटे भक्तराज केवट से सरकार भैया केवट मुझे गंगा से उस पार उतार दो। तो केवट तुम हमारी कौन सी मर्म को जान गए हो? केवट कहता है प्रभु आज मैं ये जान गया हूँ कि आपका जो वनवास हुआ है ना वो मेरे ही कारण हुआ है। अगर मेरा भाग्य प्रबल नहीं होता तो सरकार तुम्हारा वनवास नहीं होता। और
गंगा जी के किनारे में खड़े हो। कहा ये तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारे मरम में जाना, भगवान ने पूछा भक्तराज केवट, आपके वचन तो बड़े सुंदर लग रहे हैं मुझे, कि सुने केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, अब से करुणा ऐन, चितय जान की लखन तन। आज केवट के वचनों को जब राम जी ने सुना है तो भगवान खिलखिला के हंस पड़े। प्यारे राम जी का जन्म हुआ तब भी राम जी नहीं हंसे, विवाह हुआ तब भी नहीं हंसे, वनवास हुआ तब भी नहीं हंसे। आज केवट के सामने जाते ही राम जी जोर से हंस पड़े। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जो प्रभु पार अवश्य गाता शब्द है जो भगवान उनको देख करके हंस पड़े। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट कहता क्या है भगवान के सामने, बेहस करुणायन, चितय जान की लखन तन। केवट भक्तराज कहता है प्रभु कि रावण दोष न पायब तो, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। प्रभु आपके चरणों का कोई दोष नहीं, जो चरणों की रज है, दोष तो सब रज का है सरकार। अगर मेरी नाव कहीं नारी बन गई प्रभु तो मामला बिगड़ जाएगा। बोले सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट के हृदय में प्रेम है, विश्वास है, भाव है, स्वभाव है, आनंद है, अनुराग है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ राग हो, अनुराग हो, बैराग हो। आज केवट जी के जीवन में ये सब आ गए हैं। भगवान के चरणों को केवट पखारना चाहते हैं। पूछा मेरे ठाकुर जी ने, केवट भैया
आज मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। केवट भैया बोला, प्रभु मैंने आपको प्रणाम किया नहीं, गंगा से पार उतारा नहीं, तुम प्रसन्न क्यों हो गए हो? भगवान राम कहते हैं, भैया केवट, आपसे मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मैं बिना तुम्हारे गंगा से पार नहीं हो सकता। तुम्हारी शर्त क्या है, कहना क्या चाहते हो? तो केवट भैया बोले हैं कि जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, तो मोही पद पद में पखारन कहु। शब्द क्या है केवट, ये तो बताओ। भगवान हंसे क्यों है केवट की ओर देख करके? केवट ने कहा, सरकार आप बार बार कहते हो कि नाव में बैठा के पार कर दो। मेरे घर में एक पत्नी तो पहले से है, मैं उसी का खर्च वहन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरी नाव भी कहीं मुनि पत्नी बन गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और गड़बड़ ही नहीं हो जाएगा सरकार, तुम्हारे पिताजी की यही स्थिति हुई है, जिसके कारण तुम्हें आज मेरे घाट में आकर के निहोरा करना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे पिता के 3 रानियां नहीं होती राम, तो आज गंगा के किनारे तुम खड़े होके नाव नहीं मांगते। मैं तुम्हारी ये मर्म को जानता हूँ सरकार। कि सुन केवट के बना प्रेम लपेटे अटे पटे, और बेहसे जान की लखन तन। भगवान सीता जी की ओर देखा, राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और बड़ी जोर से हंस पड़े। बोले, ठाकुर जी के हंसने का कारण क्या है? प्यारे निवेदन करूं, ये केवट पिछले जन्म में कौन है? ये केवट का भगवान का 7 जन्म से नाता चला आ रहा है। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, क्षीर सिंधु महु काछप एका, और राम चरण रति निपुण विवेका। सागर में पीछे पीछे दौड़ रहा था। केवट भैया बोले, प्रभु मैं उसी मर्म को जान गया हूँ। जब तुम शेषनाग की सैया पर सो रहे थे और मैं कछुआ बन के तुम्हारे चरण छूने के लिए आ रहा था क्षीर सागर में, तो आपने मुझे चरण छूने का मौका नहीं दिया प्रभु। एक तरफ तो लक्ष्मी जी त्रिशूल लेकर के खड़ी हो जाती थी और मैं शेषनाग जी के पास जाता था, तो तुम्हारे भैया जो लक्ष्मण जी है ना, ये शेषनाग के अवतार में बड़ी कर्री फुसकार लगा देते थे। बोले, मैंने आपके चरणों को धोने के लिए नहीं पाया सरकार, मेरे 7 जन्म बीत गए। बाबा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, राम जी ने कहा, जानकी और लक्ष्मण की ओर देख करके, सुन रहे हो, ये वही कछुआ है जो केवट बन के आ गया है। कहा, मेरा इसका नाता बड़ा अद्भुत है। कौन सा नाता है आज राम का और केवट का?